त्रेता युग में, युग कौन सा है? त्रेता। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी तो मैंने उनको रोका एक बार कि ये गड़बड़ मत करो, आप शिव पुराण यहां से शुरू मत करो। बोले क्यों? मैंने कहा इसमें सब तीन ही तीन लिख दिया आपने। युग कौन सा है? त्रेता का। और स्थान कौन सा है? त्रिवेणी का तट। और कैरेक्टर भी तीन है, एक है भगवान शंकर, दूसरी है सती, और तीसरे है कुंभज ऋषि। तो व्यक्ति भी तीन, युग भी त्रेता का और तट भी त्रिवेणी का। हमने कहा गड़बड़ हो जाएगी तीन तीन से। और स्वामी जी ने कहा क्या हो जाएगा? मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है कि तीन तिगाड़ा और काम। तो आपने कहा तीन से शुरू मत करो। गोस्वामी जी कहते हैं चिंता मत करो, शिव तो है ही तीन का देवता। शिव तो है ही तीन का देवता। किसका? आप जब बेलपत्र उठाकर शंकर चढ़ाते हो तो कौन सा श्लोक बोलते हो? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम बेलपत्र शिवार्पणम। तीन दल की बेलपत्ती चढ़ती है, तीन पत्ती वाली। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, शंकर त्रिगुणातीत भी है और शंकर त्रिगुण से भरे हुए भी है। त्रिनेत्रम, तीन नेत्र है। त्रियायुधम, जो हाथ में आयुध है वो भी त्रिशूल है। त्रिजन्म पाप संहारकम, भगवान शंकर तीन तीन जन्मों के पाप का संहार कर देते हैं। इसलिए शिव के सामने तीन से डरना नहीं, शिव तो है ही तीन का देवता। और भगवान शंकर का चरित्र सुनाते हुए तुलसी कहते हैं कि एक बात सावधानी से सुनो। भगवान शंकर का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि शिव के हाथ में है वो भी त्रिशूल है। और ये त्रिशूल क्या होता है उसको आज समझ लेना। त्रि यानी तीन, शूल यानी कांटे। भगवान शंकर ने जिसको पकड़ रखा है वो तीन कांटे, तीन शूल है उसमें। और तीन शूल किस किस को नहीं लगे? जिसको नहीं लगे वो हाथ खड़ा करे तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूं उसको। ये तीन कांटे सबको लगे हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। है अपन में से कोई यहां जो कह दे कि पंडित जी ये कांटे मुझको नहीं लगे? कभी काम, कभी क्रोध, कभी। लेकिन भगवान शंकर ने त्रिशूल को ऐसे पकड़ रखा है। मैं कभी शिव से पूछता हूं ऐसा क्यों रखते हो? बोले तुम में और मुझ में यही तो अंतर है। हमने कहा क्या? बोले काम क्रोध लोभ के कांटे जिसे जकड़ ले वो जीव है, और जो सावधानी से पकड़ ले वो शिव है। अपन को त्रिशूल ने पकड़ रखा है। अपन ने त्रिशूल को काम क्रोध और लोभ जिसे पकड़ ले, जकड़ ले वो जीव है, और जो इसे सावधानी से संभाल ले वो। जितना काम को संभालोगे, जितना क्रोध को संभालोगे, जितना लोभ को संभालोगे, उतने शिव के निकट पहुंच जाओगे। शिव का चरित्र यही कहता है इन तीन को संभाल लेना। जिसने जीवन में काम क्रोध और लोभ को संभाल लिया वो शिव हो जाता। एक बहुत मीठी कथा कहता हूं, पहले एक भजन का आनंद ले लें तो व्यवस्था बन जाएगी, फिर अपन शिव चरित्र की बहुत गहराई में उतरेंगे।